कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। पहले नहीं था, हिंदुस्तान हिंदुओं का था सगला। और श्री राम जो है वो खाली सनातन धर्म के लोगों के नहीं है, हमारे भी पूर्वज हैं, हम श्री राम के वंशज हैं। हमारी जागरूकता आगे, हम जय सिया राम कहने से भी नहीं घबराएंगे। जय सिया राम। वो राम जो है चेतना के बिंदु बिंदु, जिससे प्रस्फुटित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। अनाम जो है पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य धर्म का है, शौर्य का अनंत अंत, क्रोध का प्रचंड युद्ध का, निलय प्रलय का जो विराम है। विराम है अहम का जो है शोध इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति श्रोध का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है। देखिए, बाबर एक विदेशी आक्रांता था। मैंने कहा कि राम हमारे पूर्वज हैं, राम का खून हमारे रगों में दौड़ रहा है, तो मेरे दिल से हर एक धड़कन में निकलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओवैसी भी राम के वंशज है जी, पहचाने अपने पूर्वज को। मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानना ना पहले तो। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? देखिए, बाबर एक विदेशी आक्रांता था। मैंने कहा कि राम हमारे पूर्वज हैं, राम का खून हमारे रगों में दौड़ रहा है, तो मेरे दिल से हर एक धड़कन में निकलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओवैसी भी राम के वंशज है जी, पहचाने अपने पूर्वज को। झूठी राजनीति में अपने पूर्वज को आप बुला रहे हैं। अरे आप खाते हो राम का और गाते हो पाकिस्तान का। अगर किसी को भगवा से नफरत हो तो सबसे उठकर सूरज का दर्शन करते हैं, सूरज का दीदार करते हैं। अगर भगवा से नफरत हो तो आत्महत्या कर लें, सूरज न देखें, अपना आंख फोड़ डालें। अगर भगवा से नफरत है तो ईद वाले दिन जो समय बनती है वो भी भगवा कलर का है, वो भी न खाएं। अगर भगवा से नफरत है तो आत्महत्या कर ले भगवा से। और उनकी निर्माण करो। मुसलमानों के भी राम है, हम अपने साथ राम मंदिर निर्माण के लिए सामग्री भी लाए। जय हिंद दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं, भगवान विष्णु इस धरती पर जब जब मानवता लेकर आते हैं तो चारों तरफ अलग अलग तरीके के चमत्कार होने लगते हैं। और दोस्तों, आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप सभी को तो पता ही होगा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, जिसे देखने के लिए न केवल भारत बल्कि मुस्लिम मुल्कों के आका भी भागे दौड़े चले आ रहे हैं। जय सिया राम। और दोस्तों, हमने पहले भी आपको बताया था कि राम मंदिर का उद्घाटन से पहले ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगे हैं, जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े होने लगे हैं। अयोध्या में पहुंचने लगे हैं जटायु के वंशज और सैकड़ों बानरों की सेना। विलुप्त प्रजाति के गिद्धों को देखकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी हो गए हैरान। और अमेरिका भी बोल पड़ा है, भगवान राम की महिमा है अपरंपार, जो इस सदी में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो भगवान राम के आते ही हो गया। और जब भगवान श्री राम रावण का वध किए, उसके बाद जब अयोध्या वापस आए, भगवान के आने की खुशी में दीपावली के पर्व पूरे धूमधाम से मनाई गई। लेकिन अब एक बार फिर से पूरे धूमधाम से 22 जनवरी 2024 को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे धूमधाम से एक बार फिर से दीपावली पूरे भारत में मनाई जाएगी। अमेरिका से लेकर दुबई के प्रिंस तक केवल राम मंदिर का ही चर्चा कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे सेकुलर मुस्लिम भी हैं जो भगवान श्री राम के आने की खुशी में 22 जनवरी को दीपावली वो भी मनाने वाले हैं और खुशियां मनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं
और वो अपने आप को बाबर का वंशज मानते हैं। भगवान राम के मंदिर से इनको पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। आप सब खुद ही देख लीजिए। रोजगार चाहिए, राम मंदिर से काम नहीं चलेगा, घंटा बजाने से नहीं काम। जिस राज्य में ज्यादा मंदिर है उस राज्य की तरक्की सबसे ज्यादा है। बिहार में बनवा दीजिए राम मंदिर को, आपको बना दीजिए, ज्यादा विकास हो जाएगा। हम युवा हैं, हमको मात्र एक ही चीज चाहिए, नौकरी नौकरी नौकरी। मंदिर का हाथ बन रहा है, मंदिर का हाथ बन रहा है, आप बना रहे हैं, मोदी जी अपने घर, मोदी जी नहीं। ये हिस्ट्री बता रही कि बाबर ने उस मंदिर को खत्म करके उधर बाबरी मस्जिद बनाई गई। देखिए, हर चीज को आप चेंज कर सकते हैं, उसके पिलर्स को चेंज नहीं कर सकते, उसकी जो रियलिटी है उस रियलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। मुसलमान योगी जी से कैसे प्यार करते हैं, किस तरह वो मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं। देखिए, अगर तो आप ये बात करते हैं जी मुसलमानों पे जुल्म हुआ, बुलडोजर चला दिया, वो तो बुलडोजर बाबा हैं, उन्होंने ये कर दिया। देखिए, ऐसा नहीं होता। जिनके ऊपर बुलडोजर चला है, आप उनकी हिस्ट्री तो खोल के देखिए। हमारा मीडिया जो हमें बता रहा है जी योगी जी ने मुसलमानों के घर गिरा दिए, मुसलमानों को ये कर दिया, कत्ल करवा दिया। देखिए, अगर ऐसे मुसलमान पाकिस्तान में होंगे तो हम भी उनके घर गिराएंगे। मुसलमानों के भी दिल भी नहीं दुखा रहे वो, और हिंदुओं को भी राजी कर रहे हैं। तो देखिए, हमने दोनों को लेके चलना है। तो उनकी गवर्नमेंट को या मोदी जी की मैं तारीफ हमेशा इसलिए करता हूँ कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, वो पंजाबी सिखों के लिए भी हैं, वो क्रिश्चियंस के लिए भी हैं, वो मुसलमानों के लिए भी। अभी हिस्ट्री उठा के देखिए, मोदी जी ने रिसेंटली जो किया है, मुसलमानों को करोड़ों अरबों रुपया दिया है कि आप डेवलप होइए। तो वो भी आपका दिल हिल जाए कि यार, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा लोग हिंदुस्तान में, इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसे तो प्रोटोकॉल चाहिए। वो एक आम सी फैमिली, एक आम से घर में चले जाते हैं चाय पीने के लिए। कितने साल हुकूमत करेगा? कौन? मोदी? हाँ, मोदी नहीं लगता कहीं जाएगा। मोदी के बाद योगी आएगा, योगी के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आएगा, उसके बाद वो बच्चे पैदा करेगा। अबे कान खोल के तुम ले, 50 तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया? हाँ, रोक ले, जा रोक से कहीं रोक ले। अरे एक मिनट हाँ, दुनिया खत्म है होगी तो हम लोग कौन गोला में जाएंगे फिर? है? हमें क्या पता, मरने के बाद क्या जाएगा, नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, मुझे क्या पता। तो 72 हुरों के पास कौन जाएगा फिर? 72 हुरे होती है कोई हुरे पूरे नहीं होती है सब। ये कॉन्सेप्ट गलत है क्या? तो 26 में मतलब दुनिया खत्म है। मोदी जी तैयारी कर लो। नहीं, मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ, इलेक्शन की या 26 में आपदा की, तो पाकिस्तान भी बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान भी कहीं ऐसा तो नहीं आप पाकिस्तान की भविष्यवाणी कर रहे हो? चाचा, सबसे पहले लड्डू मैं ही खिलाऊंगा आपको आगे। तू रहेगा ही नहीं तो क्या खिलाएगा? लौड़ा खिलाएगा। अरे 108 किलो का हूँ, 108 माला का जाप करता हूँ। तेरे जैसे कितने देखे हमने। अच्छा, आप मेरे से नाराज लग रहे हो? अरे बहुत दोगले हमने बहुत देखे। अरे राहुल गांधी चिकन बर्गर से बड़ा तो दोगला नहीं है कोई 70 साल से। अब जब अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि 22 जनवरी 2024 को सामने आ गई है, तो कुछ लोगों को पेट में दर्द शुरू हो गया है, जैसा कि आपने देख ही लिया है। और यही नहीं, बल्कि ऐसे भी कुछ जाहिल है जो भारत में ही रहते हैं और भारत की बुराइयां करते हैं, और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री को भी। मतलब इनको एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये गद्दार है जो देश का ही खाते हैं और नारा लगाते हैं पाकिस्तान का। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि भगवान श्री राम के नाम लेने में क्या रखा है। जय श्री राम भाई। उन लोगों को ये बात सुननी चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद एक सत्संग में भगवान राम का महत्व बता रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने कहा, शब्दों में क्या रखा है, हम राम राम क्यों कहे, उन्हें रटने से क्या हमें लाभ है। और स्वामी विवेकानंद जी ने उनकी बातों को सुना और उन्होंने अचानक से मूर्ख, गधे जैसे अपशब्द कहने लगे। इस पर वो व्यक्ति आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए बोला, आप जैसे सन्यासी के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देती। ऐसे शब्द सुनकर हमें बहुत ही दुख पहुंचा। स्वामी जी ने हंसते हुए बोला, भाई वो तो मात्र एक शब्द था, शब्दों में क्या रखा है, मैंने तो आपको पत्थर नहीं मारा। ये सुनते ही उस व्यक्ति के प्रश्नों का उसका जवाब मिल गया। तो दोस्तों, उन कट्टरपंथियों को भी यह जवाब याद रखना चाहिए कि राम वह नाम है जो आपको भावसागर पार कराता है। तो दोस्तों, आप सभी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। और आप भी अगर 22 जनवरी
भाई जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। और 22 तारीख बिल्कुल नज़दीक ही है और बहुत बड़ा मतलब एक पर्व कहूँगा मैं उस दिन को। और कितने लोगों को इन्विटेशंस भी आई हैं, हर एक चीज़ है, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं मानते हैं। और कुछ लोग जो रोजगार की बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो राम मंदिर बन रहा है ना, तो वहाँ पर भी रोजगार बहुत उत्पन्न होंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, रोजगार की अगर बात आती है तो भाई सरकार इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लेके आई हैं। एक बार अगर आप इतना ही इंटरव्यू देने में सक्षम है तो आप यूट्यूब, इन सब सोशल मीडिया पे भी चेक कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया है देश के लिए पिछले 10 सालों में। तो बड़ी से बड़ी कंपनियां आई हैं, लेकिन उनमें नौकरी करने के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। लेकिन सबको ही लगता है कि सरकारी नौकरी निकले और सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। जरूरी नहीं है सभी एकदम बहुत तगड़ी एजुकेशन हो, तभी आप जितने कैपेबल हो, आप 10th 12th पास भी हो ना, तो भी आप कहीं ना कहीं जॉब कर सकते हो जाके। आपको कैपेबिलिटीज लानी पड़ेंगी। आपको खुद को होना चाहिए कि हाँ मैं घर बैठ के बस सुबह उठो 10 बजे है, ये तो ऐसे हो रही है, नौकरी नहीं नौकरी नौकरी, इससे कुछ नहीं होना। मेहनत करो, अच्छे इंसान बनो, नौकरी देने नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी भैया। और जय श्री राम, जय भारत जरूर लिख देना। आपका इस वीडियो के बारे में क्या पॉइंट है ये भी बताना। और एक उनका बहुत भाषण वायरल हो रहा है जो उन्होंने कहा था ना कि अरे वो जो उसमें उसके ऊपर वो जो थे जो मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने पूरी एक वो कि हमारे वंशज है, रग रग में श्री राम है। और ओवैसी का मुझे समझ नहीं आता भैया उनका। मुझे पहले उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानेंगे, भड़काओ उस तरीके से, दैट इज नॉट फेयर। ये तो हो गए हमारे फेवर में डिसीजन आ गया तो सर वो कोर्ट ठीक है, नहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा थोड़ी होता है भैया। आप भी बताना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।